Good morning, everybody. It's me, Pritesh Sir from Tapasvi Classes, Junagadh. Today we are going to start our Class 11 first chapter, The Portrait of a Lady, written by one of the greatest Indian novelists called Khushwant Singh. And this is the part 4 of this chapter. That means we have already completed 3 parts of this chapter and 3 paragraphs of this chapter. Today we are going to start the 4th paragraph of this chapter. But before that, just try to recall what was there in the 3rd paragraph. Because from the 3rd paragraph, the relationship between the Khushwant Singh and his grandmother started, right? कि खुशवंत सिंह थे जो राइटर और उसकी जो दादी के रिलेशनशिप थे वो 3rd पैराग्राफ से शुरू होते हैं. तो जस्ट ट्राई टू रिकॉल, याद करने की हम कोशिश करते हैं कि तीसरे पैराग्राफ में क्या था, क्या आया था, राइट? तो तीसरे पैराग्राफ में हमने देखा था कि जो दादी थी उसको वो सुबह सुबह वैक्यूम करती थी, वो उसको जगाती थी, उसे नहलाती थी, उसे तैयार करती थी, राइट? उसके लिए वो तैयार करते करते वो प्रेयर बोला करती थी. वो प्रेयर खुशवंत सिंह सुना करते थे, उसको उसकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी. दादी वो प्रेयर इसलिए बोला करती थी क्योंकि दादी को ऐसा लगता था, उसको ऐसी आशाएं थी कि वो भी ये प्रेयर सीख लेंगे, राइट? और इन द फ्यूचर वो खुशवंत सिंह है वो भी ये प्रेयर बोलेंगे, राइट? उस आशा के साथ वो भी प्रेयर बोला करती थी. उसके बाद में सब चीज स्कूल के लिए वो तैयार कर देती थी, जैसे कि वुडन स्लेट है, राइट? वुडन स्लेट को वो वॉश करके उसको प्लास्टर करके, राइट? वो उसके लिए रेडी रखती थी, राइट? और उसके बाद वो इंक पॉट, अर्थन इंक पॉट था, स्मॉल अर्थन इंक पॉट, वो भी उसको देती थी. येलो चॉक देती थी, राइट? वो सब टाई करके वो बांध के वो सब रेडी कर देती थी, राइट? ब्रेकफास्ट करते थे वो, उसमें स्टेल चपाटी, वो बासी चपाटी जो शाम को बनाई हुई होती है, वो सुबह को नाश्ते में वो बासी चपाटी, उसके ऊपर वो बटर डाल के, वो चीनी डाल के वो ब्रेकफास्ट लेते थे और फिर स्कूल के लिए निकलते थे. और दादी जो थी, दादी वो स्कूल के लिए जाते समय वो स्ट्रीट डॉग्स के लिए, राइट, जो डॉग्स मिलते थे स्कूल के रास्ते पर, उसके लिए ये स्टेल चपाटीज भी कितनी सारी वो उसके साथ ही लेके चलती थी, राइट? तो ये जो पैराग्राफ था 3rd पैराग्राफ, वो हमने उसका रिकैप ले लिया, राइट? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 4th पैराग्राफ एंड द रिलेशनशिप कंटिन्यूड बिटवीन खुशवंत सिंह एंड हिज ग्रैंडमदर. खुशवंत सिंह क्या बोलते हैं 4th पैराग्राफ में, देखते हैं. माई ग्रैंडमदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी. मेरी जो दादी थी वो ऑलवेज मेरे साथ ही स्कूल जाया करती थी. बिकॉज क्योंकि द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल. वो उस जमाने में क्या हुआ करता था कि टेम्पल जो था, जो मंदिर था, उसके साथ ही अटैच हुआ करता था स्कूल भी, राइट? द प्रीस्ट taught us the alphabet and morning prayer. और वहां जो उसके पुजारी हुआ करते थे, जो प्रीस्ट हुआ करते थे, वो हमें अल्फाबेट सिखाया करते थे उधर. और मॉर्निंग प्रेयर भी, यानी कि जो रिलीजियस प्रेयर होती है, जो वहाँ पुजारी बोलते हैं, वो पुजारी हमें अल्फाबेट भी सिखाया करते थे और हमें वो मॉर्निंग प्रेयर भी सिखाते थे. यानी रिलीजियस प्रेयर भी हमें सीखने को मिलता था और हमें ये पढ़ाई भी सीखने को मिलती थी. While the children sat in rows on either side of the veranda that means courtyard. वेरेंडा दैट मीन्स कोर्टयार्ड. वो रूम की बाहर का जो जगह होती है उसको वेरेंडा बोलते हैं, राइट? कोर्टयार्ड बोलते हैं. सिंगिंग द अल्फाबेट और द प्रेयर इन ए कोरस. माय ग्रैंडमदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर दैट मीन्स द सेक्रेड राइटिंग्स ऑफ अ रिलीजन. क्या बोलते हैं, देखो, खुशवंत सिंह बोलते हैं कि हम जो चिल्ड्रन वहां थे वो रो में बैठते थे, वो क्यू में बैठते थे, इधर साइड, दोनों साइड. वेरेंडा यानी कि रूम के बाहर की जगह पर, वो रूम के बाहर की प्लेस होती है, उसको वेरेंडा बोलते हैं. वहां सिंगिंग अल्फाबेट, या तो हम अल्फाबेट गाते थे या हम प्रेयर बोलते थे, राइट? वो प्रेयर गाते थे. जब हम बच्चे सब ये प्रेयर बोलते या अल्फाबेट बोलते और सब हम ऐसे लाइन से बैठते थे, राइट? तब मेरी जो दादी थी वो इनसाइड ऑफ द मंदिर, राइट? वो टेम्पल के इनसाइड
और रीडिंग करती थी। क्या रीडिंग करती थी? स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स यानी कि जो हॉली राइटिंग होती है, जो सैक्रेड राइटिंग होती है रिलीजन में, राइट, उसके धर्म के आधार पर जो राइटिंग होती है उसे वो पढ़ा करती थी। यानी मैं अपनी पढ़ाई करता था, मेरी दादी वो उसकी पढ़ाई करती थी, उसकी यानी कि रिलीजियस राइटिंग वो पढ़ा करती थी। When we had both finished, we would walk back together. जब हम दोनों अपनी अपनी पढ़ाई खत्म कर लेते थे तब हम दोनों वॉक बैक टूगेदर, यानी हम दोनों फिर घर के लिए निकलते थे। अब जब हम घर के लिए निकलते, सब ये पढ़ाई पूरी करके टेंपल में से, राइट, दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेंपल डोर। जब हम मंदिर के दरवाजे से बाहर ही निकलते थे तभी हमें जो विलेज डॉग्स थे, जो स्ट्रीट डॉग्स थे, वो हमें दरवाजे पर ही मिल जाते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम। वो हमें हमारे घर तक वो फॉलो करते थे, वो पीछे पीछे आते थे, ग्रोवलिंग करते आते थे। ग्रोवलिंग दैट मीन्स मेकिंग अ लो गटरल साउंड। गटरल साउंड को ग्रोवलिंग करते हैं, ग्रोवलिंग कहते हैं, राइट। एंड फाइटिंग विथ ईच अदर। और ये जो डॉग्स थे वो ग्राउलिंग करते, वो एंग्री शाउटिंग करते, वो एंग्री शाउटिंग करते और फाइटिंग करते। क्यों? ईच अदर, एक दूसरे से फाइटिंग करते। क्यों? क्योंकि द चपाटीज वी थ्रू टू देम, क्योंकि हम जो चपाटीज लेके आए थे घर से, और जब हम वो चपाटीज को थ्रू करते उसकी तरफ, राइट, तो वो चपाटीज लेने के लिए एक दूसरे के साथ लड़ भी लेते थे, ग्रोवलिंग करते थे। गटरल साउंड कहते हैं उसको, वो एंग्री साउंड होता है। When my parents were comfortably settled in the city, जो मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के गए थे, मेरी दादी के पास छोड़ के गए थे, शहर में रहने के लिए गए थे, राइट। जब वो वहां कंफर्टेबली सेटल, जब वो पूरी तरह वो सेटल हो गए वहां, दे सेंट फॉर अस, तो उन्होंने हमें उसके पास शहर में बुला लिया, राइट। तो हमें अब कहाँ जाना पड़ा? तो क्या हम दोनों को, यार मुझे और मेरी दादी को, दोनों को मेरे पेरेंट्स के पास शहर में जो वहां सेटल हो चुके हैं, तो उसने हमें बुला लिया, तो हम वहां चले गए। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट। दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट दैट मीन्स from where the situation changes. We have already learned what was the routine situation, routine work of grandmother and खुशवंत सिंह, right? हमने ये सीख लिया है कि रूटीन वर्क क्या है, ग्रैंडमदर का क्या है, खुशवंत सिंह का क्या है, दोनों का रिलेशनशिप कैसा है, दोनों कितने क्लोज है, राइट, ये हमने सीख लिया। अब जब पेरेंट्स ने खुशवंत सिंह को और दादी को उसके पास बुला लिया, जब वो सेटल हो गए सिटी में, वहां से सिचुएशन उसकी फ्रेंडशिप की, जो रिलेशनशिप है उसकी फ्रेंडशिप की, वो चेंज हो रही है। ये टर्निंग पॉइंट है। क्या हुआ उधर देखते। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, वो एक ही रूम में रहते थे दोनों, दादी और खुशवंत सिंह, राइट। वैसे ही रहते थे जैसे गांव में रहते थे, वैसे ही शहर में भी, राइट, उसके पेरेंट्स के घर में, राइट। लेकिन माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी। लेकिन मेरी जो दादी थी अब वो मेरे साथ स्कूल पर नहीं आती थी। अब क्वेश्चन होता क्यों नहीं आती थी? क्योंकि आई यूज्ड टू गो एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। अब शहर में तो क्या होता है, शहर में इंग्लिश मीडियम स्कूल होती है, राइट। तो वो इंग्लिश मीडियम की इंग्लिश स्कूल में पढ़ा करते थे। अब शहर में, उस शहर में तो इंग्लिश की स्कूल के लिए स्कूल बस आती है, राइट, वो मोटर बस में जाते थे। तो अब तो कोई क्वेश्चन ही नहीं रहा ना कि छोड़ने जाने का। तो दादी को वो स्कूल पर जो आती थी साथ में, तो वो तो क्वेश्चन ही नहीं रहेगा कि साथ में आने का, राइट। देयर वेर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट। अब वो चपाटी खिलाया करती थी डॉग्स को, वो भी कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोस इन द कोर्टयार्ड। देयर वेर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स। स्ट्रीट्स में कोई डॉग्स तो थे ही नहीं, अब वो खिलाना का तो हुआ ही नहीं। तो जो मेरी दादी थी वो क्या करती थी, क्योंकि शी टुक टू फीडिंग स्पैरोस इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस। जो शहर में जहां हमारा घर था, उस घर के बाहर जो कोर्टयार्ड था, वहां वो अब
स्पैरोज को खिलाया करती थी, राइट। लेकिन हम दोनों का साथ लगता था कि अब छूटने लगा है, राइट। अब छूटने लगा है। वो कंपेनियनशिप अब जाने लगी है, वो फ्रेंडशिप अब वो जाने लगी है। अब वो टाइम जो हम स्पेंड करते थे टुगेदर, अब वो टाइम हम स्पेंड नहीं कर पा रहे टुगेदर। ना हम स्कूल पर साथ जा रहे हैं, ना हम स्कूल से वापस आ रहे हैं, ना चपाटीज खिलाने की बात हो रही है, ना मेरी दादी, राइट। तो ये सब चेंज इधर से टर्निंग पॉइंट हुई है, राइट, ये जिंदगी। तो यहां तक रखते हैं हम part 4 of this chapter. Now we will meet again in part 5. Okay, have a nice day. Goodbye.